एवाटार 3 की ये कहानी शुरू होती है वहां से, जहां शांति की चादर के नीचे एक तूफान पल रहा था। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा, हमेशा के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एवाटार 3 की, जहां हर पेड़ पौधा, हर जानवर और हर इंसान के पीछे छुपा है एक राज। यह कहानी है परिवार, बलिदान, प्यार और बदले की। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और इमोशन से भरी जर्नी को। पिछली फिल्म एवाटार द वे ऑफ वाटर के बाद सुली और नेतिरी ने समंदर किनारे एक नए इलाके में अपनी जिंदगी बसाई थी। उनका परिवार अब बड़ा हो चुका था, 4 बच्चे, जिनमें से एक था लोआक, जो अपने पिता की तरह जिद्दी और बहादुर था। पेंडोरा में कुछ समय के लिए शांति थी, लेकिन धरती के इंसान फिर से लौट चुके थे। इस बार सिर्फ संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि पेंडोरा को नया घर बनाने के लिए। लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं था, दुश्मन अंदर भी था। एक रहस्यमयी नावी लड़का, जिसे जंगल से दूर एक गुफा में छुपाकर पाला गया था। उसका नाम था वांजी। वो दिखने में नावी था, लेकिन उसकी सोच इंसानों जैसी, खतरनाक, चालाक और साजिशों से भरी। इंसानों के नए मिशन का नाम था प्रोजेक्ट जेनेसिस। इस बार वो सिर्फ पेड़ पौधे नहीं काट रहे थे, बल्कि पूरे पेंडोरा को इंसानों के रहने लायक बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनका नया हथियार था बायोबॉट सोल्जर्स, यानी जैविक तकनीक से तैयार किए गए कृत्रिम नावी जैसे सैनिक। इनका लीडर था जनरल स्टोन, जो सिर्फ एक बात जानता था, डिस्ट्रॉय एंड रूल। सुली को डर था कि इस बार उनकी दुनिया को बचाना आसान नहीं होगा। नेतिरी अपने बच्चों को हर समय छुपा कर रखती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि दुश्मन उनके बच्चों के जरिए उन्हें तोड़ देगा। इधर वांजी धीरे धीरे सुली के बेटे लोआक के करीब आने लगा। एक दिन उसने लोआक को जंगल की गहराइयों में एक प्राचीन नावी मंदिर तक ले जाया, जहां एक छुपा हुआ रहस्य था। इस मंदिर में एक खास शक्ति थी, आइवा स्कोर, यानी प्रकृति की आत्मा का मूल स्रोत। अगर यह शक्ति किसी गलत हाथ में चली जाए तो पूरा पेंडोरा नष्ट हो सकता है। वांजी असल में इंसानों का भेजा हुआ स्पाई था, जिसका डीएनए नावी और इंसान दोनों का था। उसका काम था सुली के परिवार को तोड़ना और एवा स्कोर को हथियाकर इंसानों को शक्ति देना। लोआक को जब यह सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया है। इधर जनरल स्टोन ने पूरे जंगल पर हमला कर दिया। बायोबॉट सोल्जर्स ने पेंडोरा के कई हिस्सों को जला डाला। सुली को अब समझ आ गया था, अब लड़ाई सिर्फ अस्तित्व की नहीं, बल्कि आत्मा की भी है। सुली ने सब नावी कबीले वालों को इकट्ठा किया। पहाड़ों से, पानी से, रेगिस्तान से, सब इकट्ठा हुए, सिर्फ एक आवाज पर, एवा की रक्षा करेंगे। जंग शुरू हुई। आसमान में उड़ते जीव, पानी में छुपे शिकारी और धरती से निकलती आग। नेतिरी ने अपनी बहन को खो दिया और गुस्से में जनरल स्टोन पर टूट पड़ी। सुली और लोआक ने वांजी को पकड़ लिया, लेकिन वांजी ने एक बात कही, मैंने जो किया वो सिर्फ इंसानों के डर की वजह से था। मुझे भी कभी अपना कहाँ होता तो शायद मैं तुम्हारी तरह होता। सुली ने उसे मारने के बजाय एवा की आत्मा के सामने सौंप दिया। एवा ने फैसला किया, वांजी को दूसरी जिंदगी दी, लेकिन उसे जंगल से कभी बाहर नहीं आने दिया। जनरल स्टोन की हार हुई। इंसान वापस धरती की ओर भाग गए, लेकिन एवा ने चेतावनी दी, पेंडोरा को अगर कोई फिर से छेड़ेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा। सुली का परिवार फिर से एक हुआ, लेकिन अब उनके दिलों में डर नहीं, समझदारी थी। लोआक अब बड़ा हो चुका था। उसने एवा की आवाज़ सुनना सीख लिया था। नेतिरी ने अपनी खोई बहन के लिए एक गीत गाया, जो पेंडोरा की हवाओं में आज भी गूंजता है। जो चला गया वो मिटा नहीं, वो बस आइवा में समा गया। तो दोस्तों, यही थी कहानी एवाटार 3 की, एक ऐसी दुनिया की जहां हर जीव, हर पेड़ और हर रिश्ता एक आत्मा से जुड़ा है। जहां युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि विश्वास और बलिदान से लड़े जाते हैं, और जहां प्रकृति ही सबसे बड़ा रक्षक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी रोमांचक कहानियां ला सकें। ये स्क्रिप्ट इमेजिनरी रीराइट है। इस कहानी से हमें 2 बड़ी सीख मिलती है। 1, विश्वास और प्यार किसी भी जंग से बड़ी ताकत होते हैं। 2, प्रकृति को बचाना हमारा कर्तव्य है।